नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के विषय सैद्धांतिकी पाठ्यचर्या में अंकित प्रसंग सक्रिय एवं निष्क्रिय अवयव पर आपको आज मैं प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। सर्वप्रथम कंटेंट्स के अंदर एक्टिव कंपोनेंट्स, पैसिव कंपोनेंट्स, टाइप्स ऑफ एक्टिव कंपोनेंट, टाइप्स ऑफ पैसिव कंपोनेंट के बारे में चर्चा करूंगा। इससे पूर्व मैं इस एक्टिव एवं पैसिव कंपोनेंट का परिचय दे रहा हूं। इलेक्ट्रॉनिक्स परिपथों में विभिन्न प्रकार के अवयवों का प्रयोग किया जाता है। कुछ अवयव परिपथ में आवश्यकता अनुसार धारा अथवा वोल्टेज का मान निर्धारित करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जबकि कुछ अवयव प्रवर्धन, दोलन आदि कार्यों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स अवयवों में दो या दो से अधिक टर्मिनल होते हैं जो विभिन्न विद्युतीय परिपथों में जुड़कर एक अर्थपूर्ण परिपथ का निर्माण करते हैं जो एक विशेष कार्य के लिए प्रयोग किया जाता है। विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक्स अवयवों को विशिष्टताओं के आधार पर इन्हें विभिन्न परिपथों में उपयोग किया जाता है। अवयव कंपोनेंट्स किसे कहते हैं उसके बारे में मैं आपको परिभाषित कर रहा हूँ। परिपथों में आवश्यकतानुसार प्रयोग किया जाने वाला घटक को उस परिपथ का अवयव या कंपोनेंट कहते हैं। अवयवों का प्रयोग परिपथों के संचालन में किया जाता है तथा प्रत्येक अवयव की स्वयं की एक विशिष्टता होती है जिनके आधार पर उन्हें परिपथों में समायोजित किया जाता है। विभिन्न परिपथों में प्रयुक्त होने वाले अवयवों को उनकी प्रकृति के अनुसार दो भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 टाइप्स ऑफ एक्टिव कंपोनेंट, यानी कि सक्रिय अवयव। दूसरा टाइप ऑफ पैसिव कंपोनेंट, निष्क्रिय अवयव। अब हम आगे चल करके सक्रिय अवयव एवं निष्क्रिय अवयव के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। पैसिव कंपोनेंट, components like transformer, inductors used in electronic circuit are called as passive component. However, these components are equally important in electronic circuit as of active component. Without the aid of passive component, a transistor active component cannot be made of amplify electrical signal. Circuit formed with passive component obey the electrical circuit laws such as Ohm's law and Kirchhoff's law etc. सक्रिय अवयव वह अवयव है जो इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में सिग्नल के वोल्टेज अथवा शक्ति का प्रवर्धन कर सकते हैं, वह सक्रिय अवयव कहलाते हैं, जैसे निर्वात नली, अर्धचालक युक्तियाँ आदि। जबकि निष्क्रिय अवयव इलेक्ट्रॉनिक्स परिपथ में जो अवयव सिग्नल के वोल्टेज अथवा शक्ति का प्रवर्धन नहीं कर सकते वह निष्क्रिय अवयव कहलाते हैं, जैसे प्रतिरोधक, संधारित्र, प्रेरण आदि। इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट component other than resistors, capacitors and inductors are also used, namely transistors, diode, vacuum tube, SCR, diode, Zener diode, etc. The application of electrical circuit law, Ohm's law, etc. in the circuit containing the above component will not give a correct result. These components do not obey Ohm's law, Kirchhoff's law, etc. These components are called active component. अब हम टाइप्स ऑफ पैसिव कंपोनेंट के बारे में
चर्चा करेंगे। टाइप्स ऑफ पैसिव कंपोनेंट यानी कि निष्क्रिय अवयव के प्रकार। निष्क्रिय अवयव के प्रकार रजिस्टर्स, कैपेसिटर्स, इंडक्टर्स, ट्रांसफार्मर इत्यादि है। सर्वप्रथम हम रजिस्टर्स के बारे में संक्षिप्त प्रकाश डालेंगे। आगे चल कर के रजिस्टर्स अध्याय में इसके बारे में संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। रजिस्टर्स मीन्स प्रतिरोधक। प्रत्येक पदार्थ स्वभावतः विद्युत धारा प्रवाह का विरोध करता है। जब किसी पदार्थ के टुकड़े अथवा उससे बने तार के एक अंश को एक निष्क्रिय प्रतिरोधक का मान प्रस्तुत करने वाले पुर्जे का रूप दिया जाता है, वह प्रतिरोधक कहलाता है। विद्युत परिपथ में पदार्थ का वह गुण जो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करता है उसे प्रतिरोधक कहते हैं। इसे ओम से प्रदर्शित करते हैं। प्रतिरोधक के प्रकार। प्रतिरोधक सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक स्थिर और दूसरा परिवर्तित। स्थिर रेजिस्टेंस वह है जिसका मान कांस्टेंट होता है तथा परिवर्तित रेजिस्टेंस वह है जिसके मान में परिवर्तन किया जा सकता है। यानी वह 0 ओम से लेकर उस परिवर्तित रेजिस्टेंस की जो रेंज रहेगी लास्ट तक, वह रेंज प्रदर्शित करेगा। स्थिर रेजिस्टेंस भी दो प्रकार के होते हैं, एक कार्बन और दूसरा वायर बाउंड रेजिस्टेंस। इसके अलावा विशेष प्रकार के प्रतिरोधक भी होते हैं, जैसे थर्मिस्टर। इन थर्मिस्टर के बारे में इनका मान तापमान पर निर्भर करता है। इसके अलावा एलडीआर भी रेजिस्टेंस एक प्रकार का रेजिस्टेंस है जिसका रेजिस्टेंस प्रकाश के ऊपर निर्भर करता है। स्थिर मान के प्रतिरोधक में जो है कई प्रकार के रेजिस्टेंस होते हैं, जैसे कार्बन रेजिस्टेंस, मोल्डेड कार्बन कंपोजिशन रेजिस्टेंस, कार्बन फिल्म रेजिस्टेंस इत्यादि। वायर बाउंड रेजिस्टेंस। वायर बाउंड प्रतिरोधक बनाने के लिए ज्ञात लंबाई का नाइक्रोम का वायर प्रयोग करते हैं। परिवर्तन मान प्रतिरोध। परिवर्ती मान प्रतिरोधों को बनाने के लिए कार्बन चूर्ण एवं बंधक पदार्थ से बनाई गई लेई को चंद्राकार पट्टी के रूप में बदल दिया जाता है। टाइप्स ऑफ पैसिव कंपोनेंट में दूसरा पैसिव कंपोनेंट का उदाहरण है कैपेसिटर्स यानी कि संधारित्र। धारिता में विद्युत ऊर्जा संग्रह करने के गुण को उसकी धारिता कहते हैं। इसकी इकाई फैराड है। यह दो प्रकार का होता है, नंबर 1 स्थिर, नंबर 2 परिवर्तनशील। स्थिर कैपेसिटर भी कई प्रकार के होते हैं। इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, पेपर कैपेसिटर, सिरामिक कैपेसिटर, माइका कैपेसिटर्स, प्लास्टिक कैपेसिटर्स, एयर कैपेसिटर्स यह स्थिर प्रकार की श्रेणी में आते हैं। परिवर्तनशील कैपेसिटर्स में ट्रिमर, गैंग, पैडर प्रकार के कैपेसिटर आते हैं। इसमें इनके मान में परिवर्तन किया जा सकता है। प्रेरक। नेक्स्ट टाइप ऑफ पैसिव कंपोनेंट का उदाहरण है इंडक्टर्स यानी कि प्रेरण। प्रेरक एक निष्क्रिय टर्मिनल विद्युतीय युक्ति है जो कॉइल में विद्युत धारा में परिवर्तन का विरोध करती है।
इसका प्रेरकत्व कॉइल का वह गुण है जो धारा प्रवाह में परिवर्तन का विरोध करता है। प्रेरक दो प्रकार के होते हैं, एक स्थिर मान का और दूसरा परिवर्तनशील मान का। स्थिर मान में भी एयर कोर, आयरन कोर और फेराइट कोर, यह 3 प्रकार के होते हैं। ट्रांसफार्मर यह अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर एक स्थैतिक विद्युत चुम्बकीय युक्ति है। ट्रांसफार्मर कई प्रकार के होते हैं, जिसमें नंबर 1 आउटपुट वोल्ट के आधार पर, यानी ट्रांसफार्मर का जो आउटपुट वोल्टेज होगा उसके आधार पर होगा। दूसरा, कोर की बनावट के आधार पर ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण होता है। तीसरा, फेजों की संख्या के आधार पर होता है। और चौथा, शीतलन प्रणाली के आधार पर होता है। आउटपुट वोल्ट के आधार पर ट्रांसफार्मर 2 प्रकार के होते हैं, स्टेप डाउन और स्टेप अप। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में जितना हम इनपुट वोल्टेज देते हैं उससे कम आउटपुट वोल्टेज प्राप्त करते हैं, उसको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। तथा स्टेप अप ट्रांसफार्मर में इनपुट वोल्टेज से ज़्यादा आउटपुट वोल्टेज लेते हैं, उसको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का बहुत महत्वपूर्ण अंग है। कोर की संरचना के आधार पर ट्रांसफार्मर भी 3 प्रकार के होते हैं, सेल टाइप, कोर टाइप और वायरी टाइप। फेजों की संख्या के आधार पर ट्रांसफार्मर 2 प्रकार के होते हैं, सिंगल फेज और डबल फेज। अब हम टाइप ऑफ एक्टिव कंपोनेंट्स के बारे में जानेंगे। टाइप ऑफ एक्टिव कंपोनेंट्स में ट्रांजिस्टर, डायोड, वैक्यूम ट्यूब, एससीआर, डायक, जीनर डायोड इत्यादि श्रेणी के कंपोनेंट्स आते हैं। ट्रांजिस्टर जो है एक अर्धचालक युक्ति है। ट्रांजिस्टर हुआ या डायोड हुआ, ये सारे अर्धचालक युक्तियाँ हैं। विज्ञान एवं तकनीक के इस युग में हुई प्रगति में इलेक्ट्रॉनिक्स का भी बहुत बड़ा योगदान है। दूर संचार, उपग्रह संचार, मनोरंजन के क्षेत्रों से लेकर कंप्यूटर, मौसम विज्ञान व नाभिकीय भौतिकी जैसे क्षेत्रों में भी इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। ऐसे ठोस पदार्थ जिनकी प्रतिरोधकता चालक तथा कुचालक के मध्य श्रेणी की होती है, अर्धचालक कहलाते हैं। इस श्रेणी में जर्मेनियम तथा सिलिकॉन एवं सिलेनियम प्रमुख है। अर्धचालक पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या विद्युत रोधी पदार्थ से अधिक किंतु चालक पदार्थों से कम होती है। ट्रांजिस्टर 2 प्रकार के होते हैं, एक मेटल के आधार पर, एक जर्मेनियम और दूसरा सिलिकॉन। इसमें भी जंक्शन के आधार पर ट्रांजिस्टर 2 प्रकार के होते हैं, एक पीएनपी ट्रांजिस्टर और दूसरा एनपीएन ट्रांजिस्टर। इसके बारे में आगे चल कर के आपको विस्तृत बताया जाएगा। डायोड एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है जो पी और एन टाइप पदार्थ से मिलकर बनी होती है। डायोड फॉरवर्ड बायस में काम करता है। यह भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे रेक्टिफायर डायोड, क्रिस्टल डायोड, टनल डायोड, जीनर डायोड इत्यादि, जिसमें से इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में रेक्टिफायर डायोड का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। यह रेक्टिफायर डायोड एसी को डीसी में परिवर्तित करता है। जैसा कि विदित है कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डीसी पे ही कार्य करती है। वैक्यूम ट्यूब
वैक्यूम ट्यूब एक प्रकार से निर्वात नली है। सेमीकंडक्टर डिवाइस के आविष्कार से पहले वैक्यूम ट्यूब ही मुख्य रूप से प्रचलित था। जैसे इसमें ट्रायोड है, पेंटोड वाल्व, ट्रायोड वाल्व, हेक्सोड वाल्व इत्यादि वाल्व आते थे। एवं टीवी की पिक्चर ट्यूब जो पहले की थी वह वैक्यूम ट्यूब होती थी। अब जो है पिक्चर ट्यूब ही एलईडी और एलसीडी बनने लगी है। नेक्स्ट एक्टिव कंपोनेंट है एससीआर, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। इसमें भी 3 पॉइंट होते हैं, ड्रेन, गेट और सोर्स। इसके बारे में आगे आपको विस्तृत वर्णन किया। डायक भी एक एक्टिव कंपोनेंट है, ट्रायक भी एक एक्टिव कंपोनेंट है। इसके बारे में आगे चल के विस्तृत वर्णन किया जाएगा। जीनर डायोड जो है ब्रेक डाउन वोल्टेज पर काम करता है। यह रेक्टिफायर सर्किट में वोल्टेज के स्टेबलाइजेशन के लिए महत्वपूर्ण योगदान करता है। इस प्रकार से आज आपने एक्टिव एवं पैसिव कंपोनेंट के बारे में जानकारी प्राप्त किया। आज मैंने सक्रिय एवं निष्क्रिय अवयव पर आपको प्रशिक्षण प्रदान किया। आशा है आपको यह प्रशिक्षण भविष्य हेतु मददगार होगा। धन्यवाद।